हेलो फ्रेंड्स, सेप्सिस ये शब्द आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा और स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा सुनने में आया। सेप्सिस और सेप्टिक शॉक एक सीरियस कंडीशन है। तो चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं सेप्सिस का मतलब क्या होता है, इसका निदान कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले सेप्सिस मतलब फाइट रिएक्शन। हम सामान्य भाषा में बोलें तो जर्म या कीटाणु या बैक्टीरिया हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं और बॉडी इसको फाइट करती है। तो इन दोनों का जो वार होता है, जो झगड़ा होता है, डेफिनेटली कोई भी वार होगा तो धुआं उठेगा आग लगने के बाद। वो ही सामान्य भाषा में सेप्सिस है कि आपकी बॉडी की लड़ाई हो रही है बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया इसमें रहता है। बहुत बार फंगल वगैरह भी इसमें सेप्सिस में अपना रोल प्रदान करते हैं। तो सेप्सिस एक इन्फेक्शन है, जैसे कि कोई पाँव में पू पड़ गया, पस पड़ गया, जिसे आप बोलते हैं सेप्टिक हो गया। लेकिन सेप्सिस मतलब यही पस पूरे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पसरना शुरू कर देता है, तो उसे सेप्सिस बोल सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आपके बॉडी में पूरे भाग में घूमता है और कहीं भी जाके अपना रिएक्शन दे सकता है। तो जैसे कि बहुत कॉमन कारण जो हम देखते हैं आईसीयू में, वो है यूरिनरी इन्फेक्शन। जब भी यूरिन का इन्फेक्शन किडनी के तक पहुंच जाता है तो सेप्सिस हो सकता है। दूसरा, पाँव का इन्फेक्शन, कोई पाँव का जख्म है, सेलुलाइटिस है, सूजन आ रही है और आपने उसको खुजाल लिया है। तीसरा होता है बहुत सारे आईवी ड्रग अब्यूज़र जो होते हैं, जो इंजेक्शंस लेते हैं, उनमें सेप्सिस हो जाता है क्योंकि स्किन के थ्रू पस पूरी बॉडी में पसर सकता है। और वैसे ही बहुत बार निमोनियाज, डिफरेंट टाइप ऑफ निमोनियाज में सेप्सिस हो सकता है। पेट के इन्फेक्शन से सेप्सिस हो सकता है या फिर ब्रेन के इन्फेक्शन से। तो ये सेप्सिस के बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। किन लोगों में सेप्सिस ज़्यादा होता है? डेफिनेटली जिनकी बॉडी ज़्यादा जोर से फाइट करती है उन्हें सेप्टिसीमिया ज़्यादा हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन यूजुअली इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन, जिसकी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटीज़, किडनी फेलियर, ट्रांसप्लांट के बाद जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, या बहुत ही दुबले पतले लोग, बूढ़े लोग हैं, उन्हें सेप्सिस होने का डर बना रहता है। ये सभी बॉडी के पार्ट्स को धीरे धीरे इन्वॉल्व कर सकता है। जब भी सेप्सिस बढ़ता है और बॉडी की फाइट की क्षमता कम होने लगती है तो पेशेंट को सेप्टिसीमिया और शॉक बोला जाता है कि उसे अब सेप्सिस शॉक हो गया है। शॉक मतलब ब्लड प्रेशर कम होने लगा है। जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो ब्लड का प्रभाव विभिन्न शरीर के भागों में कम होने लगता है, जैसे मस्तिष्क में, लंग्स में और आपके हाथ और पाँव में और स्पेशली किडनी और लीवर पे। तभी डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि मल्टी ऑर्गन फेलियर सिस्टम स्टार्ट हो गया है। मतलब किडनी ठीक से काम नहीं करेगी, अब लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, हार्ट का पंपिंग कम होगा, फेफड़ों में पानी भी भर सकता है और आंतड़ियाँ भी ठीक से काम नहीं करेगी और मस्तिष्क पे भी थोड़ा सा असर होगा और थोड़ा सा पेशेंट अजीब अजीब सी बातें भी कर सकता है। ट्रीटमेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेप्सिस में टाइम मैनेजमेंट। जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोस कर ले उतना अच्छा। जैसे कि आईसीयू में अगर मेरे पास पेशेंट आता है सेप्टिसीमिया का, तो हम तुरंत उसके ब्लड के स्पेशल टेस्ट भेजते हैं और तुरंत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, क्योंकि सेप्टिसीमिया और शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो बहुत बार कुछ ब्लड मार्कर्स, कुछ ब्लड कल्चर इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और साथ में अर्जेंट बड़े मॉलिक्यूल एंटीबायोटिक के स्टार्ट करना, ताकि बैक्टीरिया जल्दी से मर जाए। और बाद में क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट के दौरान भी पेशेंट को हार्ट पे या किडनी पे असर हो सकता है। अगर आप ट्रीटमेंट में डिले करते हैं तो किडनी का रिकवरी काफ़ी स्लो हो सकता है। ट्रीटमेंट के दौरान वेंटिलेटर की ज़रूरत हो सकती है और डायलिसिस मशीन और हार्ट का पंप बढ़ाने वाली मशीन्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है। तो सेप्टिसीमिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जिन लोगों को इम्यूनिटी कम है, जैसे कि डायबिटीज़, किडनी फेलियर, स्टीरॉइड लेने वाले पेशेंट या जो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं बिकॉज ऑफ गठिया रोग, इन लोगों ने बहुत अलर्ट होना चाहिए। नंबर 2, अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेना नहीं चाहिए। एंटीबायोटिक लेने के पहले कंसल्ट करें डॉक्टर को और कल्चर करवाएं और फिर ही एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। और एंटीबायोटिक जब भी स्टार्ट होता है तो हमारा रिक्वेस्ट होता है कि उसे आप पूरा कोर्स करें, इनकम्प्लीट कोर्स न करें, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आता है। और जैसा बोला जाता है कि एक जब भी कपड़ा कट जाता है, थोड़ा सा कट लगा, तो उसको जब तुरंत हम सुधार लेते हैं तो हमें लंबा सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब सिंगल स्टिच रहता है, लेकिन
अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो कपड़ा ज़्यादा फट जाएगा और बहुत सारे स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। वैसा ही मेडिकल डिसीजेस में होता है, अगर सेप्टिसीमिया जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो रिकवरी अच्छी होगी, लेकिन जितना हम लेट होंगे इलाज में उतना ही रिकवरी मुश्किल होगी, पैसा भी लगेगा, आईसीयू स्टे में भी लगेगा और तो और पेशेंट को तकलीफ भी बढ़ेगी। तो सेप्टिसीमिया से बचने के पहले तुरंत कोई बस हो, बॉडी में फीवर हो या पेशेंट को कुछ यूरिनरी इन्फेक्शन हो, निमोनियाज हो, तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराना आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच।